स्क्रीन विजिबल है? नहीं सर, सिर्फ आपका ही दिख रहा है। ओके, अब विजिबल हो गया ना? जी सर। ठीक, तो आज का छोटा सा टॉपिक है, कोई ऐसा वो नहीं है। रैंकिंग एंड ऑर्डरिंग, मतलब रैंकिंग का क्वेश्चन होता है कि लेफ्ट से किस रैंक पर है, राइट से किस रैंक पर है, टॉप से किस नंबर पर है, बॉटम में किस नंबर पर है। तो सिंपल एक ही फार्मूला है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन इज इक्वल टू पोजीशन फ्रॉम, या तो क्वेश्चन होगा तो लेफ्ट राइट का होगा, तो पोजीशन फ्रॉम राइट प्लस पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट। अगर टॉप बॉटम का होगा तो पोजीशन फ्रॉम टॉप प्लस पोजीशन फ्रॉम बॉटम एंड -1। ये -1 का हमें ध्यान रखना है। तो अगर हमें किसी की भी पोजीशन राइट या लेफ्ट से पता है तो दोनों को ऐड कर दो और -1 कर दो, तो हमें पता चल जाएगा टोटल कितने परसेंट। या फिर टॉप एंड बॉटम की बात है तो टॉप प्लस बॉटम -1। ठीक, यही फार्मूला है, इसे ही हमें यूज करना है। जैसे क्वेश्चन क्या है, इन अ रो ऑफ ट्रीज, अ ट्री इज फिफ्थ फ्रॉम आइदर एंड ऑफ द रोज, हाउ मेनी ट्रीज आर देयर इन द रो। तो कितने ट्रीज होंगे? 1 2 3 4 5, 1 2 3, यानी यहाँ पर एक ट्री है। और वो ट्री क्या है, अगर हम लेफ्ट से काउंट करें तो भी फिफ्थ नंबर पर है, राइट से काउंट करें तो भी वो क्या है, फिफ्थ नंबर पर है। तो टोटल कितने ट्रीज है? तो एक तरीका क्या है, मैनुअली कर सकते हैं कि भाई इस ट्री से पहले इधर 4 है, एक ये फुट ट्री होगी, और इसके इधर भी कितने हैं, 4। तो टोटल कितना होगा, 4 + 1 + 4, 9। इस तरीके से सोच सकते हैं, या फिर हम फार्मूला सीधे यूज कर सकते हैं कि हमें लेफ्ट और राइट से पोजीशन पता है, तो 5 + 5 -1, तो 10 -1, कितने ट्रीज हो गए टोटल, 9। नहीं। ठीक, तो सिंपल इस फार्मूले से कर सकते हैं। यस सर। अब जैसे ये है, अनिल एंड सुनील आर रैंक 7th एंड 11th रेस्पेक्टिवली फ्रॉम टॉप, यानी इस बार टॉप से बात हो रही है। और दो स्टूडेंट हैं, अनिल की रैंक है 7th, और टॉप से अगर हम बात करें सुनील की, तो सुनील की रैंक है 11th। टोटल स्टूडेंट है 31। टोटल हमें पता है कितने हैं, 31 स्टूडेंट। तो बताओ उनकी क्या रैंक होगी फ्रॉम बॉटम, बॉटम से क्या रैंक होगी देखो। सर ए 20th एंड 24। तो सीधे एक ही फार्मूला है, टॉप प्लस बॉटम -1। इस बार टॉप बॉटम से बात हो रही, टोटल इज 31। अनिल के लिए अगर हम निकालें तो अनिल की टॉप से रैंक है 7, बॉटम नहीं पता, बी लिख लेते हैं। तो 7 - 6, और 6 इधर आके माइनस होगा तो ये हो जाएगी 25। बॉटम से 25th आ रही है रैंक। सुनील की कितनी आएगी, अगेन वही टोटल 31। 31 इज इक्वल टू, टॉप से रैंक है सुनील की 11, बॉटम से निकालना है हमें, इस फार्मूले में रख दो। तो 31 - 11 20, और ये इधर आके हो जाएगा 1, यानी उसकी बॉटम से रैंक है 21st।
तो आंसर हो जाएगा 25th एंड 21। ये एक ही फार्मूला है, बस उसी में हमें वैल्यूज रख देनी है और कुछ नहीं। आगे चलते हैं। In a row of girls, Mridula is 18 from right and Sanjana is 18 from left. If both of them exchange their position, Sanjana becomes 25th from left. How many girls are there in the row? तो सिंपल क्या है, इसमें दो गर्ल्स की बात हो रही है और दोनों अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। तो इसमें जरा हमें ध्यान से रखना है। सबसे पहले क्या दे रखा है, कितने लोग हैं हमें ये नहीं पता, कितने भी हो सकते हैं। मृदुला इज 18 फ्रॉम राइट, दिस इज राइट साइड, राइट साइड से मान लेते हैं ये एम है मृदुला और इसकी पोजीशन है 18 फ्रॉम राइट। संजना इज 18 फ्रॉम लेफ्ट, ये लेफ्ट से है, इसे मान लेते हैं ये संजना है 18 फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट साइड से। अब क्या करा इन्होंने, एक्सचेंज दियर पोजीशन, मतलब अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर ली। एक्सचेंज मतलब मृदुला यहाँ पर आ गई और संजना यहाँ आ गई, और संजना यहाँ पर है और मृदुला इस जगह पर है। अब क्या कह रहे हैं, संजना बिकम्स 25th फ्रॉम लेफ्ट, तो संजना जो है ये अब 25th पोजीशन पर है फ्रॉम लेफ्ट। तो बताओ कितनी गर्ल्स है, तो क्या आंसर हो सकता है इसमें? क्या आंसर हो सकता है? हम किसके लिए यूज करेंगे? देखो इस बार गर्ल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सेम पोजीशन लेफ्ट और राइट से कहां पर है। तो हम कहां यूज कर सकते हैं, इस पोजीशन, यानी ये जो पोजीशन है ये राइट से तो 18th पोजीशन पर है और लेफ्ट से क्या है 25th। तो हमारा आंसर हो जाएगा n इज इक्वल टू 18 प्लस 25 माइनस n कितना हो जाएगा 43 माइनस 1, n विल बी इक्वल टू, ठीक। तो देखो जब इस तरीके से पोजीशन चेंज कर रहा है तो फिर हम गर्ल के हिसाब से नहीं करेंगे। अब हम जो फार्मूला यूज करेंगे वो उसकी जो लोकेशन है, जिस पोजीशन पे वो खड़ी थी, तो पहले जिस जगह पे मृदुला थी वो राइट से 18 पर था, उसी जगह पे संजना आ गई तो वो लेफ्ट से 25 पर है। तो हमें उस सेम जगह का दोनों तरफ से पता चल गया लेफ्ट से कौन सी पोजीशन है और राइट से कौन सी पोजीशन है, तो सीधे लेफ्ट प्लस राइट माइनस। क्लियर? ये तो गर्ल अगर एक्सचेंज कर रहे हैं तो फिर गर्ल के हिसाब से फार्मूला नहीं लगाना है, फिर हमें किसके हिसाब से लगाना है, जगह के हिसाब से कि किस पोजीशन पर वो खड़ी थी। ठीक है, क्लियर ये पॉइंट? Yes, sir. नेक्स्ट आते हैं, इन अ रो ऑफ बॉयज, रो ऑफ बॉयज की बात हो रही। इफ ए हु इज 10th फ्रॉम लेफ्ट, कुछ बॉयज है, ए क्या है लेफ्ट से 10th पर है, मान लो ये ए है तो ये लेफ्ट से है 10th प्लेस पर, एंड बी हु इज 9th फ्रॉम राइट, और ये मान लेते हैं बी, ये क्या है राइट साइड से 9th पर है। इंटरचेंज दियर पोजीशन, फिर से देखो वही क्वेश्चन है, इंटरचेंज, इंटरचेंज मतलब बी यहाँ पर आ जाएगा और ए इस पोजीशन पर, ए बिकम्स 15 फ्रॉम लेफ्ट। अब ये जो ए की पोजीशन है ये क्या है, लेफ्ट साइड से कितने पर है 50। तो बताओ बॉयज कितने हैं रो में, तो क्या आंसर होगा?
क्या आंसर आएगा, वो किस पोजीशन पर लगाएंगे? सर सी। सी, सी या ए? इस पोजीशन पर लगेगा। देखो जिस जगह पर बी था पहले, ये राइट से कौन सी पोजीशन पर है, 9, और यही सेम पोजीशन या सेम प्लेस जो है ये लेफ्ट से किस पोजीशन पर है, 15। हम एक ही दोनों पोजीशन को ऐड नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, दिस वन, यानी 9 प्लस 15 माइनस 1, ये -1 का ध्यान रखना। तो आंसर क्या हो जाएगा, 24 माइनस 23 आना चाहिए। 27 कैसे आ रहा था, क्या कंफ्यूजन हो रहा है? सर उसमें 10th भी वो देख रहा था, उसमें घटा जोड़ के घटा रहा। नहीं देखो, 10th भी अगर है तब भी हम 15 प्लस 10 -1, ये तो हमेशा -1 होगा। तो हमें अगर इंटरचेंज वाली चीज होती तो सिर्फ इस जगह पे फोकस करना है कि किस जगह पर बी था, अभी इसी जगह पर ए है। इसका हमें राइट से भी पता है कौन सी पोजीशन है और लेफ्ट से भी पता है कौन सी पोजीशन। तो दोनों को ऐड करो और -1। Rajan is 6th from left and Vinay is 10th from right. राजन क्या है, 6th है लेफ्ट से, लेफ्ट से 6th प्लेस पे है राजन, मान लो ये है राजन 6th प्लेस पर। विनय राइट से 10th प्लेस पर है, ये राइट साइड है, तो मान लो विनय है, ये कौन सा प्लेस पर है, 10th। और इसके बीच में कितने बॉयज है, 8 बॉयज, इनके बीच में 8 बॉयज है, 2 3 4 5 6 7, इनके बीच में बैठे हुए हैं 8 बॉयज। तो बताओ टोटल कितने बॉयज है, टोटल कितने हो जाएंगे? अगर लेफ्ट से देखें, राजन की 6th पोजीशन है, तो राजन तक कितने बॉयज बैठे हुए हैं, यानी राजन को इंक्लूड करके 6। इन दोनों के बीच में कितने हैं, 8 बॉयज हैं, और इधर इसे इंक्लूड करके कितने हैं, राइट से 10 है, यानी कितने होंगे यहाँ पर एंड तक, 24 सर। ओके ये 10 बॉयज, तो टोटल हो जाएंगे हमारे पास 6 प्लस 8 प्लस 10, 20। यस, तो हाउ मेनी बॉयज इन द रो, 20। तो इसी टाइप के ये रैंकिंग के सिंपल क्वेश्चन होते हैं, आराम से कर सकते हैं। इन अ क्लास ऑफ 180 गर्ल्स आर ट्वाइस द नंबर ऑफ बॉयज। इसका क्या मतलब हुआ, टोटल 180 है, तो उसमें से गर्ल्स कितनी है और बॉयज कितनी है, गर्ल्स आर ट्वाइस द नंबर ऑफ बॉयज। इससे हमें क्या पता चला, गर्ल्स कितनी है और बॉयज कितनी है। कितने होगा गर्ल और बॉयज में, ट्वाइस का मतलब 2 गुना थे। दुगना है, तो कितने बॉयज होने चाहिए, कितने गर्ल्स होने चाहिए, टोटल 180 है। 2 2 260। जल्दी से इसका पता कर लेना चाहिए हमें, बॉयज होंगे 60, गर्ल्स होंगी 120। भाई अगर बॉयज को हम मान लेते हैं x, तो गर्ल्स हो जाएंगी 2x, और हमें दे रखा है x प्लस 2x इज इक्वल टू 180, तो 3x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 60।
बॉयज हो गए 60 और गर्ल्स हो गए 120। तो हमें पता चल गया गर्ल्स कितनी और बॉयज कितनी। अब क्या दे रखा है, रुपेश अ बॉयज रैंक 34th फ्रॉम द टॉप। टॉप से 34th नंबर पे कौन है, एक बॉय है जिसका नाम है रुपेश। 18 गर्ल्स के मार्क्स रुपेश से ज्यादा है, यानी 34th नंबर पे तो रुपेश है, इसके ऊपर जो है इसमें से कितनी गर्ल्स है, 18 गर्ल्स है। तो ये बताओ रुपेश के बाद कितने बॉयज होंगे, यानी रुपेश से नीचे कितने बॉयज, ये कह रहा है क्वेश्चन। तो टॉप से दे रखा है 18 गर्ल्स, 34th नंबर पे रुपेश। तो बताओ रुपेश के नीचे कितने बॉयज हैं। तो रुपेश की 34th रैंक है, तो रुपेश से ऊपर कितने स्टूडेंट होंगे टोटल, टोटल कितने स्टूडेंट होंगे रुपेश के ऊपर। अगर रुपेश 34th नंबर पर है तो रुपेश से पहले कितने स्टूडेंट है, 31, 33। सॉरी 33। 33 में से 18 लड़की है, तो बॉयज कितने हैं। क्या करेंगे हम सीधे 33 माइनस 18, 33 माइनस 18 इज इक्वल टू 15। तो रुपेश के ऊपर कितने बॉयज हैं, 15। तो रुपेश के बाद कितने होंगे, तो टोटल बॉयज कितने हमारे पास 60। तो 60 में से हम पहले माइनस कर देंगे 15। तो 60 माइनस 15 इज 45। तो ये 15 बॉय तो हमने निकाल लिए, टोटल थे 60 बॉयज, 60 में से 15 बॉयज की तो रुपेश से ज्यादा नंबर है। अब कितने बचे 45, लेकिन 45 में एक रुपेश खुद भी है, खुद भी तो एक बॉय है ना। तो रुपेश से नीचे कितने बॉयज बचे, 45 माइनस 1 इक्वल टू 40। तो हमारा आंसर क्या होगा इसमें, ऑप्शन ए टिक नहीं करना है, 45 नहीं करना है। 60 में से 15 बॉयज के मार्क्स रुपेश से ज्यादा हैं, और हमसे पूछा है रुपेश से कम कितने बॉयज के मार्क्स हैं, तो रुपेश को भी माइनस करना पड़ेगा ना। ये क्लियर, ये चीज रुपेश को भी एक माइनस करना पड़ेगा। तो कितने यस सर। बॉयज हैं टोटल 44। नेक्स्ट है इन अ रो ऑफ गर्ल्स फेसिंग नॉर्थ। फेसिंग नॉर्थ की बात हो रही है। फेसिंग नॉर्थ हमने करा था डायरेक्शन में, फेसिंग नॉर्थ का मतलब है कोई ऐसे बैठा है और नॉर्थ की तरफ देख रहा है, यानी उसका जो राइट है वही हमारा राइट है, उसका जो लेफ्ट है वही हमारा लेफ्ट है। तो ये फेसिंग नॉर्थ ये होता है। रीना इज 10th टू द लेफ्ट ऑफ पल्लवी। तो यहाँ कुछ बैठे हुए हैं, अभी हमें नहीं पता कौन है। रीना क्या है, लेफ्ट है पल्लवी के, और 21st है फ्रॉम राइट एंड। तो हम पहले इसे यूज करेंगे, राइट एंड से 21st पोजीशन पर कौन है, रीना। रीना is 10 to the left of Pallavi, who is 21st from the right end. Okay. And if Malini, who is 7th from the left end, is 4th to the right end of Reena, how many girls? ये पूछा है क्वेश्चन। ओके, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें लगाओ दिमाग कि कहाँ पर बैठा हूँ, ये रीना को कहाँ हमें सिट करना है।
पहले में किसकी पोजीशन दी है हमें? ये 21st फ्रॉम राइट हैंड किसे कह रहा है? 21st फ्रॉम राइट हैंड कौन है? रीना सर। देखो जिस तरीके से लिखा है स्टेटमेंट उसके हिसाब से तो रीना ही होनी चाहिए। चलो रीना ही बना के करते हैं पहले। रीना इज स्टैंड टू द लेफ्ट ऑफ पल्लवी, क्योंकि ये कॉमा लगा के हु लिखा है तो रीना के बारे में ही बात होनी चाहिए। रीना इज 21st फ्रॉम राइट हैंड, तो ये राइट हैंड है, राइट हैंड से मान लो ये रीना है। और रीना की कौन सी पोजीशन है? 21st। अब क्या दिया है? रीना इज 10th टू द लेफ्ट ऑफ पल्लवी। पल्लवी के 10th लेफ्ट पर है, तो पल्लवी कहां पर होगी? पल्लवी के लेफ्ट में रीना है, यानी पल्लवी यहाँ कहीं होगी, है ना? पल्लवी के 10th लेफ्ट पर रीना है, हमें ये पता है। तो पल्लवी की पोजीशन आ गई ये। अब क्या दिया है? मालिनी हु इज 17th फ्रॉम लेफ्ट हैंड इज 4th टू द राइट हैंड ऑफ रीना। रीना के राइट में है 10th पोजीशन पर, तो रीना के मान लो राइट में यहाँ कहीं आती है मालिनी 4th राइट पर। और मालिनी क्या है हमें ये भी पता है, लेफ्ट हैंड से कहां पर है? मालिनी की पोजीशन लेफ्ट हैंड से है 17। ये इंफॉर्मेशन दी है। अब हमें बताना है टोटल गर्ल्स कितनी है। तो अगर हम इसमें से किसी की भी, रीना, मालिनी, पल्लवी में से किसी की भी राइट और लेफ्ट दोनों से पोजीशन पता चल जाए तो हम अपना फार्मूला यूज कर लेंगे, n इज इक्वल टू लेफ्ट पोजीशन प्लस राइट पोजीशन माइनस 1। अब ये देखो सबसे आसान किसका है, किसकी पोजीशन हम निकाल सकते हैं दोनों एंड से, लेफ्ट और राइट एंड से। किसकी पोजीशन निकालने हम? किसी की पोजीशन आ रही, मान लो रीना की अगर हम निकालने की कोशिश करें तो रीना राइट से हमने लिया है 21st और लेफ्ट से कितनी हो जाएगी? देखो 4 और 13 है। इसकी पोजीशन हो जाएगी अगर हम लेफ्ट से देखें तो 17 माइनस 4, 13 पोजीशन। तो हमारे फार्मूले के हिसाब से आ रहा है 21 प्लस 13 माइनस 33 आ रही है। ऐसे तो पोजीशन टोटल गर्ल्स आ रही 33, तो क्वेश्चन में 33 ऑप्शन भी नहीं दिख रहा। कहीं लेने में हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं करी है। 10th टू द लेफ्ट ऑफ पल्लवी हु इज 21st फ्रॉम द राइट।
इस तरीके से क्वेश्चन दे रखा उसके हिसाब से तो हमने सही लिया है। ये तो 33 होना चाहिए ऑप्शन में, या फिर अगर पल्लवी को हम 21st लेके करें, अगर हम पल्लवी को 21st मान लेते हैं यहाँ से, तो रीना की हो जाएगी 10 और पोजीशन है, यानी 21st की जगह हो जाएगा 31st। तो 31st प्लस 13 माइनस 1, ये आ रहा है 43, और ऑप्शन भी दिख रहा है हमें 43। क्वेश्चन के स्ट्रक्चर के हिसाब से जब ऐसे लिखते हैं हम, तो वो इसकी ही बात होती है, हु जो हम कहते हैं। समझ में आ रहा है कहाँ कंफ्यूजन हो रहा है? हेलो जी सर। चलो इस क्वेश्चन को कल की क्लास में देखते हैं। In a queue, Amrita is 10th from the front, while Mukul is 25th from behind, and Mamta is in the middle of two. If there are 50% in the queue, what position does Mamta occupy? तो क्या कह रहा है, 50% से टोटल हमारे पास टोटल नंबर दे रखे हैं 50% से, इसमें से क्या है, अमृता है 10th फ्रॉम द फ्रंट, यानी फ्रंट से 10th नंबर पे है अमृता, और मुकुल है 25th फ्रॉम बिहाइंड। तो बिहाइंड ये इस बार पीछे से ये बात हो गई, यहाँ से मुकुल है बीच में भी 25th पोजीशन पर, और ये फ्रंट से है अमृता 10th पोजीशन पर। अब वो कह रहा है ममता क्या है इनके बीच में, बिल्कुल मिडिल में है, तो बताओ ममता की कौन सी पोजीशन है? ये मुकुल है, इन दोनों के बीच में कहीं ममता है, तो ममता की पोजीशन फ्रॉम फ्रंट, फ्रंट से ममता की क्या पोजीशन है? तो इसको अगर हम ऐसे देखें, मुकुल तक कितने लोग हो गए, मुकुल 25th है, पीछे से 25 लोग हो गए, और फ्रंट से अमृता तक कितने लोग हो गए, 10। 25th ये मुकुल के पीछे हो गए और अमृता तक 10 हो गए, तो इसके बीच में कितने लोग बचे? टोटल है हमारे पास 50, टोटल 50%। तो 25 प्लस 10 इज 35, 35 से माइनस किया तो बीच में बचे 15 लोग। तो 15 लोग के बिल्कुल बीच में कौन है? ममता, यहाँ सेंटर पे। तो ममता के इधर कितने लोग होंगे और इधर ममता के इस साइड कितने लोग होंगे? ममता बिल्कुल बीच में है, 7% इधर, 7 इधर, और एक ये ममता, तो 15 लोगों के बिल्कुल बीच में। तो 7 लोग ममता से आगे हैं, मतलब अमृता और ममता के बीच में 7 लोग हैं और 7 लोग पीछे हैं। अब हमें बताना था फ्रंट से ये ममता कौन से नंबर पर आएगी, तो कितने लोग हो गए देखो, 10 ये हैं, 7 ये हैं, और एक ममता खुद है, तो कौन सी पोजीशन हो गई इसकी ममता की? 10 प्लस 7 प्लस 1, 18th। 18 पोजीशन। यस, तो ममता की पोजीशन कितनी है? तो रैंकिंग पे सिंपल इसी तरीके के क्वेश्चन रहते हैं। देयर आर 3 पर्सन ए बी सी स्टैंडिंग इन अ क्यू, कोई लाइन है उसमें 3 पर्सन है ए बी सी, 5 पर्सन बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में कितने लोग हैं? 5। 8 पर्सन बिटवीन बी एंड सी, बी एंड सी के बीच में कितने हैं? 8। 3 पर्सन अहेड ऑफ सी,
यानी सी के आगे कितने लोग हैं? 3 एंड 21% बिहाइंड ऑफ ए। तो बताना है मिनिमम नंबर, कम से कम कितने लोग हो सकते हैं क्यू। देखो कम से कम कह रहा है, अगर ज्यादा से ज्यादा देखो मुझे करना होता तो मैं कैसे बनाता, मैं कहता सबसे पीछे खड़ा है ए के पीछे कितने लोग हैं? 21% बिहाइंड ऑफ ए, और ए और बी के बीच में कितने लोग हैं? 5। तो ए और बी के बीच में कितने लोग हैं? 5। फिर बी और सी के बीच में कितने लोग हैं? 8। बी और सी के बीच में है 8, और सी से आगे कितने हैं? 3। तो ये हो जाते मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 13 और 21, 34 और 3। तो मैक्सिमम हो सकते हैं 37। लेकिन ये पूछ रहा है मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन, हमें इस तरीके से अरेंज करना है कि मिनिमम बनेगी। तो देखो सी के आगे 3%, इसका तो कुछ हम कर नहीं सकते, यानी सबसे आगे कौन रहेगा? सी। और सी से आगे कितने लोग हैं? 3। अब देखो सी के साथ बी है 8 लोग, बी और सी के बीच में कितने पर्सन है? 8। तो हम यहाँ बी बना लेते हैं। बी और सी के बीच में कितने लोग हैं? 8। अब ए को कहाँ स्टैंड करें? अगर जैसे मैंने ये अरेंजमेंट बनाया था कि 5 पर्सन के पीछे ए को खड़ा करेंगे तो ज्यादा लोग हो जाएंगे। हमें क्या दे रखा है? ए और बी के बीच में कितने लोग हैं? 5। तो अगर मैं इस तरीके से ए को अरेंज कर रहा हूं तो मैक्सिमम आ रहे हैं, तो मिनिमम के लिए मुझे ए को किधर शिफ्ट करना पड़ेगा? राइट साइड। तो अगर मैं ए को बी के इधर फिट कर देता हूँ, यानी ए और बी के बीच में 5 लोग हैं इस तरीके से, तो अब मेरे मिनिमम हो जाएंगे। अब ए के पीछे कितने लोग हैं टोटल? ए के पीछे टोटल है 21। अब देखो कितने हो गए, ए के पीछे कितने हो गए? 21। ए और सी के बीच में कितने लोग होंगे? बी और सी के बीच में कितने थे? देखो 8। ए और बी के बीच में थे 5, यानी बी के बाद छठा नंबर पे ए है, यानी 1 2 लोग और होंगे इसके आगे, फिर सी होगा और उसके आगे 3 लोग और। तो ए से आगे कितने लोग हो गए? 2 लोग ये, देन फिर सी 1, और सी के आगे कितने लोग हैं? 3। तो टोटल पर्सन कितने होगा इंक्लूडिंग ए? 21 प्लस 3 प्लस 4, 28। तो देखो हमने थोड़ा सा अरेंजमेंट चेंज किया, तो जो 37 पर्सन आ रहे थे वो चेंज होकर कितने हो गए? 28। बस हमने सी और बी को तो वैसे ही सेट किया, ए को बी के पीछे 5 लोग करने की जगह हमने ए को आगे मूव कर दिया। क्वेश्चन में हमें सिर्फ ये दे रखा था। ठीक है। यस सर। अब कुछ वर्ड और उस पर आ जाते हैं क्वेश्चन सिंपल। अल्फाबेटिकल ऑर्डर है और बताना है कौन सा सबसे लास्ट में आएगा। तो अल्फाबेटिकल या डिक्शनरी में हम क्या देखते हैं कि भाई सब एच से शुरू है, पहले लेटर पे देखते हैं, सब एच से शुरू है तो सब बराबर है, कोई नहीं। फिर सेकंड पोजीशन पर आते हैं, सेकंड पोजीशन पे सबसे पहले क्या आएगा? ए।
यानी ये फर्स्ट पे आ रहा है, तो ये लास्ट नहीं हो सकता, हमें बताना है लास्ट कौन सा होगा। देन ए के बाद क्या आ सकता है, ई, ई ई ई ई ई और दो क्या है, आई। तो ई और आई में पहले कौन आता है डिक्शनरी में, पहले ई लेटर वाले आएंगे, यानी ये सारे ई लेटर वाले पहले आएंगे वर्ड, तो ये तो कोई नहीं हो सकता आंसर। सिर्फ हमें किस पे डिसाइड करना है, दो में से, या तो हिस्ट्री बाद में आएगा या फिर हिंड्रेंस। तो दो लेटर तक तो ये सेम है। थर्ड लेटर में क्या है, यहाँ पर है एस और यहाँ पर क्या है एन। एस और एन में से कौन बाद में आएगा, हमें आखिरी का बताना है। तो डिक्शनरी में कौन सा वर्ड सबसे आखिरी में आएगा, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन सा आएगा, हिस्ट्री या हिंड्रेंस, दोनों में से। हिस्ट्री या सर हिंड्रेंस में आवाज से, फंस गया है, आवाज नहीं आ रही, कट कट के आ रही है सर। अच्छा अच्छा, मैं कह रहा हूँ हिस्ट्री या हिंड्रेंस में से कौन सा बाद में आएगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे तो कौन सा बाद में आएगा। हिस्ट्री। हिस्ट्री बाद में आएगा, तो दिस विल बी द लास्ट, हमारा आंसर होगा हिस्ट्री। हमसे पूछा था कौन सा सबसे लास्ट में आएगा, हिस्ट्री इज द आंसर। तो ये सीधे अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे होते हैं ज्यादातर, अल्फाबेटिकल कह लो या डिक्शनरी कह लो, एक ही बात है। तो हमें बताना है इसको, अगर हम डिक्शनरी के अकॉर्डिंग ऑर्डर करें तो कौन सा अरेंजमेंट बनेगा, 3124 3142 3412 3421। तो देखो सबका पहला लेटर तो एस ही है, एस एस एस, तो पहले लेटर से तो डिसाइड नहीं होगा, सेकंड लेटर पे आ जाते हैं। तो सेकंड लेटर यहाँ है आई, इसमें है ओ, इसमें है सी और इसमें है आई अभी। तो सबसे पहले कौन सा आएगा इसमें से, सी वाला लेटर, यानी कि सी, यानी कि थर्ड नंबर। तो सबसे पहले आएगा थर्ड, तो चारों ऑप्शन में थर्ड है, इससे तो हमें कोई हेल्प नहीं हुई। अब आई या ओ, आई या ओ में से पहले कौन आता है डिक्शनरी में, आई आता है सर। आई आएगा। आई के दो है, एक में है जी और एक में है एम। अब इसमें से आई जी या आई एम में से कौन पहले आएगा, जी जी वाला सर। पहले आएगा, ये पहले आएगा, यानी कि फर्स्ट नंबर। थर्ड के बाद आएगा फर्स्ट, तो थर्ड के बाद फर्स्ट, यानी ये दो ऑप्शन गए। अब इसके बाद आएगा आई एम वाला, यानी कि सिंपल, यानी कि 4, तो 314 यार। सबसे लास्ट में आएगा ये सॉलिड, so this will be the answer। मतलब सिंपल डिक्शनरी पे लेना है, फर्स्ट लेटर सबका सेम था तो हमने रहने दिया, सेकंड लेटर पर आए तो आई ओ सी आई मिला, तो हमें सी पता चल गया, सी वाला सबसे पहले है, लेकिन उसके बाद आई के दो थे तो फिर हम थर्ड लेटर पर गए। इस तरीके से डिक्शनरी ऑर्डर जो होता है, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता है, उसको हमने अरेंज कर लिया। क्लियर है, ये तो सिंपल है, डिक्शनरी का तो कर लोगे आराम से। How many pairs of letter in the word devil have as many letters between them as in alphabet series?
यानी अगर हम ये वर्ड देखें डेबल, DABBLE, इसमें देखें कि कितने लेटर्स ऐसे हैं जो अल्फाबेट सीरीज में भी उसी ऑर्डर में आते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जैसे ये दे रखा है AB, तो एक पेयर ऑफ लेटर क्या है AB, ये डेबल में भी एक साथ है, और इंग्लिश अल्फाबेट अगर हम देखें ABCDEFXYZ तक, तो यहाँ भी देखो AB एक साथ आते हैं, तो हम इसको काउंट करेंगे 1। तो 1 पेयर तो हमें मिल गया कि A और B एक साथ है। और ऐसे कितने बन सकते हैं इसमें, हमें ये देखना है। तो अगर हम देखें DAB, देखो DAB, तो हम देखो इसको दोनों तरीके से चेक करते हैं। D के बाद E लास्ट में है तो कुछ नहीं आएगा, लेकिन अगर रिवर्स ऑर्डर में देखें तो BCD, यानी B और D, अगर हम B और D को देखें तो बीच में एक लेटर के गैप से लिखे हुए हैं। तो इंग्लिश अल्फाबेट में भी ये क्या होता है, सेम इसी पोजीशन से आते हैं लोग, B के बाद C और फिर D, यहाँ भी ये एक लेटर के गैप के बाद है। तो दूसरा पेयर हमें किसका मिला, D और B का। आ रहा है, क्लियर हो रहा है क्या कर रहा है? लेटर या वर्ड के अंदर जो लेटर्स दे रखे हैं, एक्चुअल में वो इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज में सेम गैप के साथ आए, मतलब सेम उसी पोजीशन पे आए जैसा कि लेटर में है। तो ऐसे कितने पेयर हैं, तो एक तो हमें मिला A और B, ये दोनों एक साथ आते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में AB, यहाँ मिल गए। एक हमें क्या मिला, B और D, ये दोनों एक साथ है, BCD के साथ आते हैं इसी तरीके से, इस वाले B के साथ में, इस वाले B, ये क्लियर हुआ क्या कर रहे हैं हम? यस सर। और कोई ऐसा बन सकता है? देखो ये A है, इसमें देखो क्या क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर E है। अगर हम इंग्लिश अल्फाबेट में देखो ABCD, यानी ये A और E जो है ये उसी पोजीशन पे है लेटर के अंदर जैसे कि इंग्लिश अल्फाबेट में आता है। A के बाद 1 2 3 के गैप के बाद E होता है, यहाँ भी 1 2 3 के गैप के बाद क्या है, E है। तो थर्ड पेयर हमें किसका मिल गया, A एंड, और लास्ट ये देखो B और E की बात करें तो CDE, B के बाद E भी तो उसी पोजीशन पे आता है। एक और हमें मिल गया B एंड E, हमें 4 मिल गए, यानी मोर देन 3। यस सर। तो इसमें बस ध्यान ये रखना है कि फॉरवर्ड के साथ रिवर्स भी चेक करना होता है। जैसे DAB थे तो इसको भी हमने इसलिए काउंट करा है कि BCD पे होता है। ठीक है, फिर इस तरीके के क्वेश्चन हो जाते हैं। इफ द अल्फाबेट सीरीज इज रिटन इन अ रिवर्स ऑर्डर, which of the following would be the 7th letter to the left of 8th letter from your right? अगर अल्फाबेट सीरीज को हम रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, रिवर्स ऑर्डर मतलब कहाँ से शुरू होगा, Z से। जेड, तो सोचना पड़ेगा, इससे अच्छा A से शुरू करो और उल्टा लिख लो, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV
VWXYZ। अब क्या कह रहा है ये? Which of the following would be the 7th letter to the left of 8th letter from your right? तो हमें पहले कौन सा लेटर निकालना है? 8th लेटर फ्रॉम योर राइट, मतलब हमारे राइट से 8th लेटर कौन सा है? तो हमारा राइट ये है, राइट से 8th लेटर कौन सा है? 1 2 3 4 5 6 7 8, कौन सा आ गया? H। अब इसका क्या करना है? 7th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ, इसके लेफ्ट में 7th लेटर, तो किधर को मूव करना है? इस साइड जाना है या इस साइड जाना है? 7th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ, लेफ्ट की साइड होगी, तो लेफ्ट की तरफ 7th लेटर कौन सा होगा? 1 2 3 4 5 6 7, ये आ गया इसके लेफ्ट में 7, यानी आंसर विल बी सिंपल। रिवर्स ऑर्डर में सीरीज लिख ली, फिर क्वेश्चन में पूछा 7th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ 8th लेटर फ्रॉम योर राइट, तो पहले राइट से 8th लेटर लिया, फिर उसका 7th लेफ्ट, तो आवर आंसर इज क्लियर है ये? तो इस टाइप के जी क्वेश्चन सर। भी कभी पूछ लेते हैं। चलो लास्ट क्वेश्चन है ये आज की क्लास का। इफ द फर्स्ट 4 लेटर ऑफ द वर्ड, ये पूरा एक वर्ड दे रखा हमें, एन थ्रो this one are rewritten in the reverse order। फिर से क्या करा, रिवर्स ऑर्डर में लिखा है किस तरीके से? इफ द फर्स्ट 4 लेटर आर रिटन, यानी पहले 4 लेटर जो है उनको रिवर्स ऑर्डर में लिख लिया, यानी कि HTNA, फॉलोड बाय नेक्स्ट 4 रीरिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, अगले 4 जो है उनको रिवर्स ऑर्डर में लिख लिया, यानी OPOR, फिर उसके अगले 4 को लिख लिया PROM, और फिर उसके अगले 4 को लिख लिया। ये एक लेटर बन गया, हमारा वर्ड बन गया। तो अब पूछ रहा है विच लेटर विल बी 12th फ्रॉम द लेफ्ट एंड इन द रीरिटन ऑर्डर, यानी अब जो नया लेटर हमने बनाया 4 को रिवर्स ऑर्डर में लिख के, इसका बताओ 12th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, लेफ्ट साइड से 12th नंबर पे कौन सा होगा? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 नंबर पे कौन सा आ गया? तो our answer will be ठीक। जी सर। तो ये क्वेश्चंस थे रैंकिंग और ऑर्डरिंग के। ऑर्डर, अच्छा एक और है, चलो एक और क्वेश्चन है। A meaningful word starting with A is made from the first, second, fourth, fifth and sixth letter of the word contract। एक वर्ड है कॉन्ट्रैक्ट, इसका फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये लेटर हमने ले लिया, यानी कि COTRA। इससे लेके हमने क्या करा, एक मीनिंगफुल वर्ड स्टार्टिंग विद ए, इससे हमने एक वर्ड बनाया जिसका कोई मीनिंग होगा और वो ए से स्टार्ट होगा। तो क्या बन सकता है? तो पहले तुम्हें वो वर्ड सोचना है, फिर बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मिडिल लेटर ऑफ दैट वर्ड, उसका मिडिल लेटर कौन सा होगा। तो हमने वो पहले आइडेंटिफाई कर लिया 1 2 3 4 5,
ये 5 लेटर है COTRA। अब इससे एक ऐसा वर्ड बनाना है जिसका मीनिंग हो स्टार्टिंग विद ए। ए तो पहले आ गया, क्या वर्ड बन सकता है इससे? COTRA से, ए से स्टार्ट करते हुए ऐसा वर्ड बनाना है जिसका मीनिंग हो कुछ। एक्टर। एक्टर, यस। तो वर्ड बनेगा वो एक्टर। अब एक्टर का बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मिडिल लेटर। तो मिडिल में कौन सा आ रहा है? टी। टी। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर। तो ये कुछ क्वेश्चन थे रैंकिंग के और वर्ड फॉर्मेशन के। ऑर्डरिंग का हमने पजल वगैरह में करा था, तो इसलिए इस बार मैंने इनके साथ नहीं करा है कि ग्रेटर देन, लेस देन, टॉलर है, रिचर है, उस टाइप के क्वेश्चन हमने पजल्स में कर लिए, एनालिटिकल रीजनिंग। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे। सिंपल कॉन्सेप्ट है रैंकिंग का, एक ही फार्मूला है, फार्मूला कोई ज़्यादा है नहीं इसमें। सीधे पोजीशन फ्रॉम राइट और लेफ्ट और -1, ये ध्यान रखना -1 का। तो राइट लेफ्ट पे क्वेश्चन हो सकता है, टॉप बॉटम पर हो सकता है। जैसे ये ट्री था, 5th फ्रॉम बोथ एंड, तो 5 + 5 -1 ऐसा कर सकते हैं। या फिर विजुअली हम सोच सकते हैं ये 5 पर है, इससे पहले 4 थे, इसके बाद 4 है, एक ये खुद है, तो टोटल हो गया 9। तो टॉप बॉटम यही फार्मूला। एक्सचेंज वाले में थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है, अगर एक्सचेंज की बात होती तो फिर हम फार्मूला किसी गर्ल या बॉय के नाम से नहीं लगाएंगे, हम पोजीशन देखेंगे कि वो कौन सी पोजीशन है जो हमें राइट हैंड से भी पता है और लेफ्ट हैंड से भी पता है, फिर हम फार्मूला यूज करेंगे। तो ये एक्सचेंज वाले क्वेश्चन थे, इस बार बीच में मिडिल था, इस तरीके से कर दिया। तो ये हमारे क्वेश्चन रैंकिंग पर थे, और कुछ वर्ड फॉर्मेशन, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, डिक्शनरी ऑर्डर हम कर सकते हैं। ठीक, इस तरीके क्वेश्चन। ठीक है, फिर क्लास एंड करें आज की। कोई क्वेश्चन सज्जा? नहीं सर। ठीक है, चलो तो कल इसी ठीक है टाइम सर, होगी खुदा कल हाफिज। की क्लास। ओके ओके सर, थैंक यू।